आपने कभी सोचा है कि हमारा मस्तिष्क कैसे सोचता है, याद रखता है और निर्णय लेता है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। ये वीडियो आपको सरल और रोचक तरीके से बताएगा कि मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, चाहे आप 10 साल के हों या 60 साल के। ये जानकारी आपके लिए है। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारे दिमाग के भीतर क्या। मानव मस्तिष्क एक जटिल लेकिन अद्भुत अंग है। इसकी संरचना को समझना आसान है अगर हम इसे 3 मुख्य भागों में बांटें। बड़ा मस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क और मस्तिष्क तना। हर भाग का अपना विशेष कार्य है। आगे हम इन हिस्सों के बारे में विस्तार से जानेंगे। बड़ा मस्तिष्क, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, हमारे सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता का केंद्र है। जब आप कोई सवाल हल करते हैं या कोई कहानी याद करते हैं तो यही हिस्सा सक्रिय होता है। यह हमारी भाषा, तर्क और कल्पना को भी नियंत्रित करता है। छोटा मस्तिष्क, जिसे सेरेबेलम कहते हैं, हमारे शरीर की गतिविधियों को संतुलित और नियंत्रित करता है। जब आप दौड़ते हैं, खेलते हैं या कोई चीज पकड़ते हैं तो यह हिस्सा काम करता है। यह हमारे शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क तना, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, हमारे शरीर के जरूरी कार्यों जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और नींद को नियंत्रित करता है। यह हिस्सा हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि यह बिना हमारे सोचने के काम करता है। तीनों हिस्सों का आपस में गहरा संबंध है। जब हम कोई काम करते हैं तो बड़ा मस्तिष्क सोचता है, छोटा मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क तना जरूरी कार्यों को संभालता है। ये मिलकर हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम चीजें कैसे याद रखते हैं? मस्तिष्क में याददाश्त की प्रक्रिया बहुत रोचक है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो मस्तिष्क में छोटे छोटे संदेश बनते हैं। ये संदेश हमारे अनुभव को जोड़ते हैं और याददाश्त को मजबूत करते हैं। सीखना मस्तिष्क की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो मस्तिष्क में नए रास्ते बनते हैं। ये रास्ते जितना ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उतना ही सीखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार अभ्यास से मस्तिष्क में रास्ते मजबूत हो जाते हैं। हमारी भावनाएं जैसे खुशी, गुस्सा, डर या उदासी मस्तिष्क के विशेष हिस्सों द्वारा नियंत्रित होती हैं। जब हम किसी घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं तो मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। इससे हमारा व्यवहार और सोच प्रभावित होता है। मस्तिष्क हमें निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम किसी विकल्प के बारे में सोचते हैं तो मस्तिष्क के तर्क और सोचने वाले हिस्से सक्रिय होते हैं। यह हमें सही और गलत का चुनाव करने में सहायता करता है। हमारे दैनिक जीवन में मस्तिष्क हर पल सक्रिय रहता है। चाहे हम खाना खा रहे हों, पढ़ रहे हों या खेल रहे हों, मस्तिष्क हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। यह हमें सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। मस्तिष्क की शक्ति अद्भुत है। यह हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और हमें सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क में अरबों कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर काम करती हैं। मस्तिष्क में न्यूरॉन नामक कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं आपस में संदेश भेजती हैं और हमारे विचार, याददाश्त और भावनाओं को नियंत्रित करती हैं। जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ही ये कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। मस्तिष्क के अंदर संचार बहुत तेज होता है। न्यूरॉन के जरिए संदेश बिजली की गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इससे हम तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसे जब हम अचानक कुछ देखते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। मस्तिष्क और शरीर का संबंध बहुत गहरा है। मस्तिष्क शरीर के हर अंग को नियंत्रित करता है। जब हम चलना, बोलना या देखना चाहते हैं तो मस्तिष्क संदेश भेजता है और शरीर उस अनुसार काम करता है। मस्तिष्क की देखभाल जरूरी है। सही खानपान, पर्याप्त नींद और मानसिक व्यायाम से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। जैसे हम शरीर की देखभाल करते हैं वैसे ही मस्तिष्क की भी करनी चाहिए। मानसिक व्यायाम जैसे पहेलियां, पढ़ना, लिखना और नई चीजें सीखना मस्तिष्क को सक्रिय और मजबूत बनाते हैं। इससे याददाश्त और सोचने की क्षमता बढ़ती है। सही खानपान मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। फल, सब्जियां और सूखे मेवे मस्तिष्क को ऊर्जा देते हैं। पानी पीना भी जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक से काम करे। नींद मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क खुद को रिपेयर करता है और याददाश्त को मजबूत बनाता है। पर्याप्त नींद से मस्तिष्क बेहतर काम करता है। मस्तिष्क भावनाओं का संतुलन बनाए रखता है। जब हम खुश या दुखी होते हैं तो मस्तिष्क हमें संभालने में मदद करता है। सकारात्मक सोच और ध्यान से भावनाएं संतुलित रहती हैं। मस्तिष्क में समय के साथ बदलाव आते हैं। जब हम नई चीजें सीखते हैं या अनुभव करते हैं तो मस्तिष्क में नए रास्ते बनते हैं।
इससे हमारी सोच और याददाश्त बदलती है। मस्तिष्क बहुत अनुकूल होता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो मस्तिष्क नए तरीके खोजता है। इससे हम कठिन परिस्थितियों में भी समाधान निकाल सकते हैं। मस्तिष्क हमें रचनात्मक बनाता है। जब हम चित्र बनाते हैं, कहानी लिखते हैं या संगीत सुनते हैं तो मस्तिष्क की रचनात्मक शक्ति सक्रिय होती है। इससे हम नए विचार और समाधान खोज सकते हैं। आजकल तकनीक का उपयोग मस्तिष्क को और बेहतर बनाने में किया जा रहा है। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से हम नई चीजें सीख सकते हैं और मस्तिष्क को सक्रिय रख सकते हैं। मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। हम सब कुछ याद नहीं रख सकते और कभी-कभी भूल भी जाते हैं। यह सामान्य है और मस्तिष्क की प्रक्रिया का हिस्सा है। मस्तिष्क उम्र के साथ बदलता है। छोटे बच्चों में सीखने की क्षमता ज्यादा होती है, जबकि उम्र बढ़ने पर याददाश्त कम हो सकती है, लेकिन सही देखभाल से मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रह सकता है। मस्तिष्क हमें प्रेरित करता है। जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो मस्तिष्क हमें उस दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। इससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हम अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लगातार सीखना, सकारात्मक सोच और मेहनत से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। मस्तिष्क की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। अगर आप अपने दिमाग को लगातार सीखने और सोचने में लगाएं, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। याद रखें, मस्तिष्क की शक्ति से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज हमने जाना कि मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, उसकी संरचना, शक्ति और उपयोग के बारे में। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करें और हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद।